बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद की एक बड़ी ज़बरदस्त टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग लीक हुई है सोशल मीडिया पर, और वो आज की रिकॉर्डिंग है। पंजाब में मुकम्मल हो जाने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पहली वाली वीडियो में मैंने एक मुहावरा इस्तेमाल किया था कि गीदड़ की शामत या मौत आती है तो वो शहर की जानब आ जाता है। तो ऐसे लगता है कि पीटीआई के रहनुमाओं के या पीटीआई के जो हलीफ हैं उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और अब ये वीडियो जो है, ये भी ऑडियो, ये भी उसी का एक हिस्सा है। पहले एक 2 नंबरी करते हुए शहबाज गिल गिरफ्तार हुए। अब शेख रशीद की ये जो मुबैना कह लें, वैसे आवाज़ तो उन्हीं की है, ये जो ऑडियो है, पहले मैं चाहूँगा कि आप ये ऑडियो एक मरतबा सुने। जलील शरकपुरी से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई है और ऑडियो लीक में मुबैना तौर पर शेख रशीद चौधरी गुलजमान नाम के शख्स से बात कर रहे हैं। शेख रशीद मुबैना ऑडियो में ये कह रहे हैं कि फिर कल शरकपुरी को भी आपने पेमेंट दे दी है। गुलजमान नामी शख्स ने कहा है कि ये टेलीफोन है, खुदा के बंदे सूरत हाल देखना, बेड़ा पार होगा। शेख रशीद ने कहा कि मैंने आपकी वजह से बीपर दिया है, देखें फिर क्या होता है। इस ऑडियो में क्या गुफ्तगू हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी नूं भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा दा मतलब कोई गल नहीं के ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ सूरत हाल देखना, ਤੁਸੀਂ सूरत हाल ਚੱਲਾ बेड़ा पार करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा हाँ, सारे लोगों ने ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ इंशाअल्लाह ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ इंशाअल्लाह ਸ਼ਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ इंशाअल्लाह। ऑडियो आपने सुनी है और इसमें शेख रशीद साहब और जिससे वो गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे क्या फरमा रहे हैं, एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी नूं भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा दा मतलब कोई गल नहीं के ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ सूरत हाल देखना, ਤੁਸੀਂ सूरत हाल ਚੱਲਾ बेड़ा पार करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा हाँ, सारे लोगों ने ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ इंशाअल्लाह ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ इंशाअल्लाह ਸ਼ਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ इंशाअल्लाह। अब आपने ऑडियो जाहिर है बड़े गौर से सुनी होगी और उससे पहले जो उसका थोड़ा सा इंट्रो है वो भी आपने सुना होगा। और इसमें वो कोई चौधरी साहब हैं, मेरा ख्याल है चौधरी गुलजमान, जो आपने देखा होगा सफ़ेद रीश, बंदे की उम्र देखो, दाढ़ी देखो, सुन्नत रसूल रखी हुई है, बज़ाहिर एक दीनदार इंसान नज़र आता है, लेकिन करतूत देखें, अमाल देखें तो लिहाजा आपको चेहरे की उस पर नहीं जाना चाहिए। अब शेख रशीद उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि मियाँ जो जलील शरकपुरी हैं वो नून लीग के कोई रहनुमा है कि उन्होंने पेमेंट दे दी है, यानी उनको पेमेंट दे दी है। वही इंतखाबी धांधली के सिलसिले में खरीदो फरोख्त वोटों की जो होती है उसके लिए आगे होते हैं ना दलाल, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोकर्स, दलाल, मिडल मैन, जो भी आप उसको नाम दे दें। अब उसको वो पेमेंट की, इसीलिए जनाब इमरान खान ने शेख रशीद की लाहौर में ड्यूटी लगाई थी इलेक्शन के मौके पर कि वो इस तरह के मामलात में काफ़ी माशाल्लाह माहिर हैं। अब वो जनाब पेमेंट का मामला है, फिर वो कहते हैं कि जनाब, वो कहते हैं खुदा का खौफ करो यार, ये फ़ोन पर इस तरह की बातें होंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं। अब ये पता नहीं है कि ये ऑडियो किसने
रिकॉर्ड की है, किसने नहीं की, लेकिन ये सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अब इस बात से ये चीज़ अय्यां है कि इंतखाबी धांधली का रोना रोने वाली जमात, उसके हलीफ, वो खुद धांधली में मुलविस हैं और वो बाय हुक और बाय क्रुक पैसा लगाकर ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अब जाहिर है ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी की ऑडियो लीक सामने आई है या टेलीफोन रिकॉर्डिंग सामने आई है। मुमकिन है वो 20 की 20 जो कॉन्स्टिट्यूंसी या हल्के हैं वहाँ भी इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए होंगे। अब मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाह रहा कि जी तहरीक इंसाफ ऐसा करती है, तमाम सियासी जमातें ऐसा करती हैं। ये तो तहरीक इंसाफ या शेख रशीद की ऑडियो आ गई, ज़ाहिर है हुकूमत जो उनके मुखालफिन की है। मुमकिन है इस तरह की कार्रवाइयों में नून लीग भी मुलव्वस हो, मुमकिन है इस तरह की जो गैर कानूनी धंधा है लेन देन का, पैसे देने का लेने का, उसमें जो आज़ाद अरकान हैं वो भी मुलव्वस हों। तो जो भी इंतखाबी उम्मीदवार होता है उसकी कोशिश होती है, जिस तरह मैंने कहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से, जायज़ नाजायज़ तरीके से इंतखाब जीतना है। उसके बाद हरीफ बेचारा रुलता रहेगा, वो कभी ट्रिब्यूनल में, कभी इलेक्शन कमीशन में, कभी किसके पास, कभी हाई कोर्ट में, वो दरख्वास्तें देते देते 5 साल मुद्दत पूरी हो जाती है, उस केस का फैसला नहीं होता। खैर इस मामले में तो अगर हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी तो जाहिर है डेढ़ साल से भी 1 साल रह गया, यानी अगले साल तो अगस्त में इंतखाबात होने हैं, या अगले साल अगस्त तक ये हुकूमत रहेगी अगर आईनी मुद्दत पूरी करती है, दरमियान में कोई हादसा वाक़या ना हो गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या बतौर पाकिस्तानी हम इस बात पर फख्र कर सकते हैं जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, और वो सियासी रहनुमा जो इंतखाबी धांधली का रोना रोते हैं और उनके अपने करतूत देखें, अपनी हरकत देखें। अब इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब कहेंगे जी ये वो कोई और पेमेंट थी। भाई आप वाज़े तौर पर ये कहते हुए सुने गए, पाए गए, वो शरफपुरी को पेमेंट दे दी है। अब ये जो मिडिल मैन था, अब पता नहीं इसने कितनी पेमेंट हुई है, 1 लाख हुई है, 10 लाख हुई है। जाहिर है जो मिडिल मैन होता है, जो ब्रोकर होता है, दलाल होता है, इस मामले में वो अपना हिस्सा भी रखता है पहले। और ये जो शख्स, ये चौधरी गुलजमान साहब हैं, आपने इनका वो देखा है, तकरीबन 1 बालिश से ज़्यादा इनकी सफ़ेद दाढ़ी है, सर पे सफ़ेद टोपी रखी हुई है और बज़ाहिर एक दीनदार इंसान है। लेकिन क्या करें, इस मुल्क में जो बज़ाहिर दीनदार लोग हैं उन्होंने ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। लिबरल लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं किया, ये दीन का नाम लेने वाले लोगों ने बेड़ा गर्क किया। चाहे आप उसमें ज़ियाउल हक से लें, और आज दिन तक जितने मुनाफिक हुक्मरान गुजरे हैं, जितने, उन सब ने दीन का सहारा लिया। आपको याद है जनरल ज़ियाउल हक ने अपने रेफरेंडम में कहा था, अगर आप मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं, अगर आप मुल्क में शरई निज़ाम चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम चाहते हैं, तो आप हाँ में वोट दें। अब कौन मुसलमान है जो इस निज़ाम के खिलाफ वोट दे सकता था? तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 5 साल के लिए इस मुल्क का सदर मुंतखब हो जाऊंगा। तो इस तरह के हुक्मरानों से हमारी तारीख बढ़ी बढ़ी है। आजकल वैसे भी आपको पता है हाथ में तस्बीहां आ गई हैं, पहले गले में पट्टा होता था, अब हाथ में तस्बीह आ गई है, और वो तस्बीह भी रोलते हैं, पता नहीं उस पर क्या पढ़ते हैं, और एक हाथ में तस्बीह, ज़बान पर आयत, और उसके बाद तमाम झूठ, तमाम मुनाफिकत, कौम को तकसीम करने की बातें। जो मेरे साथ है वो सही है, वो नेकी के रास्ते पर है, जो दूसरे के साथ है वो बद है, वो बदी के रास्ते पर है, जो मेरे साथ है वो मुहिब वतन है, जो दूसरे के साथ है वो गद्दार है। ये हम अपनी कौम को क्या दर्स दे रहे हैं? हमारे तो जो बानी थे पाकिस्तान के, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो बात ही करते थे यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। बाद में ज़ियाउल हक ने इसको भी बदल दिया, उनकी इस जो सेइंग थी इसको भी बदल दिया। पहले ले आया फेथ, फिर यूनिटी, फिर डिसिप्लिन। ये तो हमारा किरदार है। जिस तरह कायद ने फरमाया था उसको भी तब्दील कर दिया गया, लेकिन कायद ने सबसे पहले यही कहा था, यूनिटी, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, नज़्म व ज़ब्त। ये तीनों चीज़ें इस वक्त पाकिस्तानी कौम के पास नहीं है। बदकिस्मती है हमारी। अब क्या क्या रोना रोएं।
ये हैं हमारे हुक्मरान, ये हैं हमारे सियासी रहनुमा। अगर इस किस्म की ऑडियो लीक नून लीग के किसी रहनुमा की आएगी, पीपल्स पार्टी वाले की आएगी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात वाले की, किसी भी सियासी जमात के रहनुमा की आएगी, मैं इसी तरह उसकी भी मजम्मत करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि हम बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कह सकें। लेकिन हम बुरे को अच्छा कैसे कह सकते हैं? लेकिन इस तरह के लोग भी आपको बकसरत मिलेंगे, उनके व्यूअर्स भी आपको बहुत मिलेंगे, मिलियंस में, उनके फॉलोअर्स ही आपको मिलियंस में मिलेंगे। क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि जो शख्स मुनाफकत करे, झूठ बोले, उसी की पजीराई है पाकिस्तान में। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।